सविता है। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मुझे बीच में कुछ कमेंट्स आ रहे थे गाइस कि मेरे पैरों का जो वेट है, मुझे किसी ने कमेंट ये किया था कि आप थोड़ा अपना चलने का तरीका बदलो और अपने वेट को कम करो। तो देखो गाइस, इसके पीछे भी रीज़न है। मैंने ये ब्लॉग बनाने का मेरा यही मोटिव था कि मैं आपको डिटेल में समझा सकूँ। अदरवाइज़ तो मैं कमेंट का जवाब देके या कमेंट उस तरह से करके मैं बता सकती थी, पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका आपको डिटेल में समझाऊँ अपने वेट के बारे में। मुझे वेट के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ उसे कम करो, प्लीज़ उसे कम करो। तो मैं आपको मुझे वेट से क्या तकलीफ़ हो रही है और क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं है गाइस। पहले मैं आपको अपने पैरों की कंडीशन दिखा दूँ। आप प्लीज़ व्लॉग में बने रहिए इस तरीके से। अभी आप देख सकते हो सनी गया है स्कूल, और स्कूल जाने के बाद ही मुझे थोड़ा वक्त मिलता है कि मैं वीडियोस बना सकती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ व्लॉग में बने रहिए, व्लॉग को पूरा देखना, क्योंकि पूरा नहीं देख पाओगे तो आपके क्वेश्चन का आपको जवाब कभी भी नहीं मिल पाएगा मेरी तरफ से। आप कंफ्यूज रहोगे कि भाई दीदी आपने बताया है नहीं कुछ भी हमको। तो मैं आपको बताना चाहती थी अपने पैरों की, क्योंकि पोलियो के जो पर्सन होते हैं ना गाइस, 50% पर्सन को ना वेट से लेकर प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। वेट हमारा अक्सर बढ़ जाता है क्योंकि हमारे चीज़ें बहुत सारी कंटिन्यू होती हैं। हम देखो खाना खाएंगे और एटलीस्ट सी नॉर्मल सी बात है कि अगर हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हमारा क्या रीज़न रहता है कि हम ज़्यादा चलना फिरना नहीं कर पाते, ज़्यादा हम कुछ वेट वाला काम नहीं कर पाते, जब वजन उठाना या ऐसा कुछ हम नहीं कर पाते, हम नॉर्मली काम करते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है। तो इसके पीछे गाइस यही रीज़न है। और मैंने जो ड्रेसअप पहना है उसके लिए सॉरी, मैं सूट ही पहनती हूँ हमेशा, बट मैंने ये इसलिए पहना है ताकि मैं आपको पैरों की अपनी कंडीशन अच्छी तरह डिटेल में दिखा सकूँ। सूट हमारा पूरा कवर कर लेता है बॉडी को, तो पैर की जो कंडीशन है वो दिखाई नहीं देती है, ओनली नीचे की लेंथ बस दिखाई देती है। तो आप प्लीज़ व्लॉग में बने रहिए और आइए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। ये देखो, ये आप देख ही रहे हो गाइस मेरे पैर की कंडीशन ये रही। ये देख सकते हो इस तरीके से ये ऊपर रहता है और ये पैर में मेरा हल्का सा टेढ़ा होता है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये आप देख सकते हो मेरा पैर हल्का सा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। तो मैं जब चलती हूँ तो इस तरीके से चलना होता है मेरा गाइस, इस तरीके से। और बाकी मैं आपको पैरों की कंडीशन अच्छी तरह दिखाती हूँ, समझाती हूँ मैं आपको डिटेल में। चलो, तो गाइस पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि देखो मेरी कंडीशन क्या है। ये मेरी रीढ़ की हड्डी है जो यहाँ का पोज छोड़ के इधर हो गई है, बिल्कुल यहाँ हो गई है, जिस वजह से मेरा जो यहाँ का पोज है ये लेंथ ऐसे अंदर हो रखा है, समझ रहे। ये रीढ़ की हड्डी की जगह छोड़ दी है तो ये बिल्कुल अंदर हो गया है। अब रीज़न क्या होता है उसमें, देखो गाइस, हमारा जो वेट होता है ना, हमारा वेट जो होता है वो पूरी बॉडी में कवर अप होता है। अगर हमारा फैट बढ़ रहा है या वेट बढ़ रहा है या घट रहा है तो पूरी बॉडी में जाके बढ़ेगा या पूरी बॉडी से घटेगा। बट मेरा क्या रीज़न है कि मेरा वेट जो है वो ऊपर ही रहता है, यहाँ से इतना ऊपर रहता है। पैर में मेरा इतना फैट नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि मैं चलती हूँ, बैठती हूँ, कुछ भी मैं खा पी भी रही हूँ ना, तो वो मेरा क्या है कि वो यहीं पे ही रहता है, फैट यहीं बढ़ेगा। और दूसरा ये जो मेरे शोल्डर चौड़े हो रखे हैं वो किस वजह से, क्योंकि मैं वैसा कैसे चलती हूँ, बचपन से चल रही हूँ। आई थिंक मैं 4-5 महीने की थी तब मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी, और मैंने समथिंग 5-6 साल में बैसाखी मैंने यूज़ कर ली थी। तो मेरी जो एज है, एज के अकॉर्डिंग हमारा वेट बढ़ता ही बढ़ता है। कोई भी इंसान हो, किसी का वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वेट एज के अकॉर्डिंग उसका वेट 100% बढ़ता है। तो उसमें दिक्कत मैं बताती हूँ आपको क्या है। देखो, अब ये देखो गाइस, मेरी इस पैर में इम्प्रूवमेंट नहीं है बिल्कुल भी। मैं दिखाऊँ, मुझे ये भी उठा के रखना पड़ता है। ये देखो, आप ये देख सकते हो ये, ठीक है। ये है मेरी पैर की कंडीशन। ये वो पैर है जिससे मैं चल लेती हूँ। तो ये देख सकते हो, ये मेरा पैर हल्का सा टेढ़ा भी हो रखा है। आप देखो ये रहा, ये मेरा पैर जब मैं चलती हूँ तो ये सारा प्रेशर इसके ऊपर आता है, इसने हिस्से के ऊपर प्रेशर आता है। ये पैर मेरा इतना वर्क नहीं करता, ये कम वर्क करता है मेरा पैर। और ये देख सकते हो पैर में ऐसा कुछ नहीं है कि मोटा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। पर और देखो ये कैसे कट हो रखा है मेरे पैर पे। ये इस तरीके से जैसे मान लो किसी ने कट मार दिया हो पैर के ऊपर, आप देख सकते हो। और जब मैं चलती हूँ ना तो मेरे ये वाला पैर जो है इससे लगा रहता है। तो इसमें देखो क्या हो रखा है मेरे को, ये रहा, ये मुझे दाने हो रखे हैं इसमें, क्योंकि जब भी मैं चलती हूँ 90% तो पैर इससे लगता ही लगता है। तो ये इस तरह से हो गया है मेरा पैर। आप देख सकते हो ये मेरा पैर ऐसे वर्क भी करता है,
ये देखो, ये देख सकते हो आप। बस ये उठता नहीं है, अपने आप नहीं उठा पाती मैं इसको, अपने आप हिला नहीं पाती मैं इसको इतना। इसको मुझे मतलब हाथ से उठा के रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो मेरी इस वाली पैर की कंडीशन होगी। और ये देखो मेरे ये वाले पैर की कंडीशन, जो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। ये आप देख सकते हो, ये इतना मतलब ऐसा है मेरा पैर, ये रहा। इसमें भी सेम यही कंडीशन हो रखी है कि ये यहाँ से मतलब हल्का मोटा है और यहाँ से पतला हो रखा है बिल्कुल, आप देख सकते हो। ये देखो, ये रहा। तो इसको मुझे ऐसे मतलब, ये तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता गाइस, ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, ये बिल्कुल नहीं। पर हाँ ये है कि दर्द का महसूस होता है, चोट लगती है, कुछ होता है तो इसमें फ़ील होता है मेरे को। तो ये इस तरीके से है। और आप देख सकते हो कितना छोटा है मेरा ये वाला पैर, इतना ही आता है गाइस। ये देख सकते हो, मैंने कोई ये बस नीचे मतलब ऐसे ज़मीन में ऐसे कस के नहीं रहता, चिपका हुआ उठा हुआ रहता है यहाँ से ये पैर। तो ये देख सकते हो इतना मेरा पैर ये छोटा है, ठीक है। तो गाइस कि हमारा वेट क्यों। और दूसरा देखो, जब मेरी कमर यहाँ पर ऐसे हो रखी है, मतलब ये अंदर हो रखी है, तो मेरा आप देख सकते हो ये चीज़ जो मेरा पेट का ऐसा हिस्सा है ना, वो यहाँ आ गया सारा। तो जब मैं चलती हूँ तो आप देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ चल के आपको। ये देखो, ये देख रहे हो, ये मतलब मेरी कमर, ये जो हड्डी है इसकी पैर की, वो यहाँ हो गई है एकदम से। और ये चीज़ अंदर जाके, तो ये चीज़ ऐसे इधर आ गई है, आप देख सकते हो। मैंने इसलिए टी शर्ट टॉप पहने थे ताकि क्लियर आपको दिखाई दे। सूट में इतना पता नहीं चलता, ना ही साड़ी में पता चलता इतना। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से है। तो यही रीज़न होता है गाइस, अगर हम चाहें ना कि अगर हम सोचें कि हम अपना वेट कम कर लें, तो हम चाह कर वेट नहीं कम कर सकते। हम खाना हम मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं हर डिसेबल की बात कर रही हूँ। अगर हम एक रोटी भी खाएंगे ना, तो उसको भी हमें अब्जॉर्ब करने में ना बहुत वक्त लग जाता है, वो हजम नहीं होती। तो मतलब यही चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि हम खाना ज़्यादा खाते हैं तो हमारा वेट बढ़ रहा है। हम नहीं भी खाएंगे। जब मेरी डिलीवरी हुई थी गाइस, जब मेरा बेबी था तो मेरी डिलीवरी हुई थी, उस टाइम मेरी पूरी फैमिली जानती है मेरी डाइट बहुत ही कम हो गई थी, ये समझ लो कि 2% हो गई थी। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो हल्का फुल्का मेरा फेस मतलब कमज़ोर हो गया था, हल्का फुल्का सा 1-2% मेरे बॉडी में फ़र्क पड़ा, फेस मेरा बहुत पतला हो गया था। तो फेस पे मेरा मतलब फैट जो था वो कम हुआ, अदरवाइज़ पूरा बॉडी वैसा का वैसा ही था पूरे 9 महीने। तो उसके बाद भी मतलब जब मैं परहेज में चल रही थी बच्चा होने के बाद, तब भी मेरी बॉडी ऐसी रही थी। तो अगर वेट कम होना था गाइस, तो उसी बीच में काफ़ी लेडीज़ का वेट कम हो जाता है, बट मेरा नहीं हुआ था। तो ये ना, हम 90% डिसेबल जो पर्सन होते हैं ना पोलियो वाले, क्योंकि आप जानते हो जैसे मान लो अब ये उंगली है, इसके ऊपर आप इतना वजन रख दोगे तो ऑब्वियसली बात है ये टेढ़ी तो हो ही जाएगी ना, सिंपल सी बात है। ये आपका कितना वेट झेल लेगी। अगर यहीं पे दो हो तो ये दोनों आपका वेट झेल सकते हैं, बट हम तो एक ही पैर पे चल रहे हैं। तो एक पैर जब हमारा चलने का तरीका, हम अपने आप को ना अपने हिसाब से ही चला लेते हैं। लोग मुझे कमेंट करते हैं कि अपना स्टाइल चेंज करो चलने का, तो स्टाइल नहीं है ये हम चलते हैं ऐसा। ये हमारा कोई स्टाइल नहीं है, हम कोई वॉक नहीं कर रहे, मतलब कोई मॉडलिंग नहीं कर रहे जो हम चल के दिखा रहे हैं किसी को। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारा तरीका ही चलने का है। हमारा जो हम देखो काम करने को सारा करते हैं, मेरा मतलब आपने नोटिस किया होगा मेरे पैर की जो एड़ी है वो काफ़ी हार्ड हो रखी है। क्यों? क्योंकि मेरा काम ना, मेरे अकेले घर में मैं पूरा घर अकेला खुद संभालती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में मेरी माँ है, सास है, ससुर है, नहीं। मैं अपना घर पूरा अकेले खुद ही संभालती हूँ। मेरे हस्बैंड कभी फ्री होते हैं या बीमार हूँ तो वो मेरे साथ काम करवा देते हैं, अदरवाइज मैं अपना घर हैंडल पूरा अकेले खुद ही करती हूँ। तो मेरा ज़्यादातर काम ना चलने का रहता है कि हाँ चलकर ही काम करना। तो मेरी एड़ी जो पैर की वो मतलब इसीलिए हार्ड हो रखी है। मैंने व्हीलचेयर्स कभी कभी भी मैं व्हीलचेयर्स यूज़ नहीं करती, मतलब मैंने करी भी नहीं और मैं करूँगी भी नहीं। मतलब मुझे व्हीलचेयर सही बताऊँ तो मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, मुझे चलना ही पसंद नहीं है उसके ऊपर, व्हीलचेयर के ऊपर। मुझे लगता है कि अगर हम एक पैर पे भी जो चल रहे हैं ना वो बेटर है, क्योंकि कम से कम उससे हमारा खून दौड़ेगा शरीर का, हमारी नसें खुलेंगी चलने से। अगर हम व्हीलचेयर को यूज़ कर ले तो व्हीलचेयर में क्या होगा, आज मैं अपने बच्चे को जो स्कूल लेने जाती हूँ ना वो भी मैं व्हीलचेयर पे जाया करूँगी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इससे व्हीलचेयर का यूज़ तब करो जब कहीं लंबे सफ़र पे जा रहे हो या आपको बहुत ज़्यादा नीड है, या जैसे मेरा बेबी हुआ था उस टाइम में डिलीवरी हुई थी, तो उस टाइम मैं व्हीलचेयर पे मतलब समथिंग इस कमरे से उस कमरे में गई थी, तो मुझे व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ी थी। अदरवाइज मैं व्हीलचेयर में कोशिश करती हूँ कि जितना हो जाए मैं चल लूँ, और ना चल पाऊँ तो फिर तो चलो यूज़ करनी पड़ती है। तो ये रीज़न होता है गाइस। मैं ना अपना वेट चाह कर भी कम नहीं कर सकती बिल्कुल भी, मतलब कोई तरीका ही नहीं है कि मैं कम कर लूँ। तो इसीलिए हम लोगों का वेट ना ऐसे ही रहता है। मैंने बहुत सी डिसेबल पर्सन देखे हैं, तो यही रीज़न होता है गाइस। तो उसी वजह से मेरा पैर भी मतलब ऐसे ना ऐसे हो रखा है टेढ़ा, क्योंकि ऊपर का वेट मेरे एज के अकॉर्डिंग वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो वो पैर कितना वजन झेल लेगा मेरा, आप खुद सोच सकते हो कितना मतलब वो झेल लेगा। आप ये देख भी सकते हो मेरी कमर, ये देखो पीछे से, ये देखो,
जो देखो निकली हुई है यहाँ से, ये यहाँ से निकली हुई है और यहाँ से ये अंदर हो रखी है। तो जब मेरा चलना होता है तो इस तरीके से होता है, आप देख सकते हो ये, ठीक है। तो ये रीज़न होता है, तो ऐसी इसलिए मतलब हम लोगों का वेट कम नहीं हो सकता। बट मुझे पता है कि आई नो मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, बट मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है चलो कोई नहीं। कहते हैं अब यार 5 उंगली है, 5 में से एक कट जाएगी तो हमें 400 प्यार करना पड़ेगा ना, ये तो ना 4 को भी काट के फेंक देंगे, तो वो काम हम नहीं कर सकते ना। और मैंने कई पर्सन को सुना है कि भाई मुझे ये पैर अच्छा नहीं लगता अपना, मुझे बॉडी अच्छी नहीं लगती। नहीं, मुझे अपनी बॉडी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लगती है, और अपना पैर मुझे बहुत प्यारा। और मेरे पैर से तो मेरे घर के जो बच्चे हैं ना, वो भी खेलते रहते हैं बुआ बुआ मम्मा मम्मा करके। सो मतलब मेरा पैर वाकई में बहुत प्यारा है, और लकी भी है कि उसको इतने सारे लोग प्यार करते हैं। तो आप भी ऐसे ही प्यार दो बस इस व्लॉग को। तो व्लॉग को ना ज़्यादा लंबा करते हुए मैं अपने व्लॉग को यहीं पर बंद करती हूँ। और कोई भी इस व्लॉग को देख के कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको उसका आंसर दूंगी, या मैं उसके लिए नेक्स्ट ब्लॉग बना के आपको तैयार करके बताऊंगी कि क्या रीज़न है। तो आपको जानने का पूरा हक है कि हमारी स्टोरी क्या है, हमें क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं अपने इस डिसेबल होने के साथ। तो ये चीज़ें होती हैं। तो गाइस प्लीज़ दिल से रिक्वेस्ट है कि अपने इस बहन को ढेर सारा प्यार दें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। सो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब बहुत कुछ चेंज करता है हमारी लाइफ में। सबसे बड़ी बात है कि हमें खुशी देता है, जिससे हम आगे वीडियोस बनाने के लिए और रेडी रहते हैं। ओके, नमस्ते।